हेलो फ्रेंड्स, खाना गार्डन में आपका स्वागत है। और मॉर्निंग का टाइम है और मैं अपने गार्डन में आई हूँ। एक्चुअली 2-3 दिन के बाद आई हूँ क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है पुणे में। तो महाराष्ट्र में मानसून आ गया है और मानसून की बारिश अब शुरू हो गई है। तो मैं आज ये देखने आई हूँ तो बारिश तो हो रही है ज़रूर, बट प्लांट्स कैसे हो रहे हैं ये देखना पड़ता है। क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है तो कुछ प्लांट्स को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो कभी कभी वो इतनी बारिश में भी ख़राब हो रहे होते हैं। और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो गर्मियों में तो हम पानी डालते ही हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि बहुत गर्मी है और सूरज बहुत तेज़ चमक रहा है तो हमको पानी डालना है। बट हम रेनी सीज़न में नहीं आते हैं क्योंकि नॉर्मली धूप नहीं निकलती है। बट बारिश भी जब नहीं होती है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत सारे प्लांट सर्वाइव नहीं करते हैं और हाई ह्यूमिडिटी को सह नहीं पाते हैं। तो बारिश हमेशा हर प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती है। तो यही सब मुझे आज चेक करना है। तो चलिए मेरे साथ आप भी देखिए। गार्डन जो कि सुंदर ही हो रहा है और सारी प्लांट्स ग्रीन ही दिख रहे हैं, फिर भी मुझे चेक करना है कि कोई ख़राब तो नहीं हो रहा प्लांट। तो चलिए मेरे साथ आप भी देखिए कि प्लांट्स कैसे हो रहे हैं, किस किस प्लांट्स की कटिंग हम लगा सकते हैं रेनी सीज़न में और किसको हमको बारिश से बचाना है। फ्रेंड्स, इस समय मैं देख रही हूँ अपने एडेनियम्स जो कि काफ़ी फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो अब रेंज आ गई हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लावर्स तो अब इसमें नहीं आएंगे और ये इस तरह से ग्रीन ही दिखाई देने वाला है। तो एडेनियम एक ऐसा प्लांट है जिसमें कि रेनी सीज़न में मैं कुछ भी काम नहीं करने वाली, और इनको ज़्यादातर को मैंने एक शैलो पॉट दे रखा है। तो शैलो पॉट रेनी सीज़न में बहुत ही अच्छा रहता है और ज़्यादा पानी भरने का कोई इसमें स्कोप नहीं रहता है। तो एडेनियम्स को चेक करना मेरा एक काम रहता है जबकि बारिश शुरू हो जाती है, क्योंकि अक्सर इसमें पानी भर जाता है तो इनका कॉर्डेक्स ख़राब होने लगता है और कई बार एडेनियम्स हमारे साथ छोड़ देते हैं। तो रेनी सीज़न में अगर इनको ना चेक किया जाए और इनका पानी ना निकले तो सबसे ज़्यादा एडेनियम्स के हमारा साथ छोड़ जाने की संभावना होती है। तो सबसे पहले मैं हमेशा एडेनियम ही चेक करती हूँ। आजकल इनमें बड़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी क्योंकि पुणे में भी बहुत ज़्यादा गर्मी इस बार पड़ी थी और इतनी ज़्यादा गर्मी में एडेनियम हमेशा खूबसूरत हो जाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर इस समय हो रहे थे। अब मैं चल रही हूँ बोगनविला देखने के लिए। तो बोगनविला भी अब बारिशों में फ्लावरिंग नहीं करेगी और ग्रीन हो जाएगी। तो इस समय मेरा काम होता है बोगनविला की काट छाँट करना। हालांकि एडेनियम में मैं कुछ नहीं करने वाली, बट बोगनविला की काट छाँट करने का ये एक अच्छा टाइम होता है। और कटिंग करते समय एक मोटी सी कटिंग लेके आप चाहें तो अपनी न्यू बोगनविला आप बना सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है जो कि आप बोगनविला को प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो मैंने ढेर सारी बोगनविला अपने गार्डन में लगा रखी हैं। तो मैं चाहूँगी कि कुछ 1-2 कटिंग में ज़रूर इस साल लगाऊं। ये एक येलो एडेनियम है जो कि ज़्यादा पुराना नहीं है और एक तरह से न्यू एडिशन ही मैं कह सकती हूँ मेरे गार्डन में। तो अभी मुझे इसका भी ध्यान रखना है कि ये ठीक से चले। अभी तक ये छोटे से पॉट में था जिससे मैं लेके आई थी, तो काफ़ी टाइम तक उसमें रहने के बाद मैंने इसको एक शैलो और बड़ा प्लांटर दे दिया है। तो इसको भी मैं थोड़ा चेक कर रही हूँ कि ये ठीक है कि नहीं है। तो ये भी ठीक है और बड़ा ही खूबसूरत ये फ्लावर्स देता है और येलो कलर के फ्लावर्स हैं काफ़ी डिफरेंट। तो ये भी मैं चेक कर रही हूँ और बाकी एडेनियम्स के साथ साथ इन्हीं के पास रखे हैं मेरे यूफोर्बिया मिली, जो कि फ्लावरिंग थ्रू आउट द ईयर करते ही रहते हैं। एक सकलेंट है और ये भी अक्सर बहुत ज़्यादा पानी से ख़राब हो जाते हैं और गलने लगते हैं। तो ये भी मैं ज़रूर चेक करती हूँ जब रेंस होने लगती हैं लगातार। तो फ़िलहाल तो ये भी ठीक ठाक ही हैं और इनकी भी कटिंग मैं रेनी सीज़न में नहीं लगाना चाहती क्योंकि बहुत जल्दी वो कटिंग ख़राब हो जाती है। समर्स में इनकी कटिंग बहुत अच्छे से लगती है।
ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया, जो कि ढेर सारे मैंने अपने गार्डन में लगा रखे हैं। आप चाहें तो इसकी कटिंग करके बारिशों में एक अच्छा टाइम होता है इसको प्रोपोगेट करने का, तो एक मोटी सी कटिंग लेके आप सॉन्ग ऑफ इंडिया का न्यू प्लांट बना सकते हैं। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया का न्यू प्लांट बनाने का ये एक अच्छा टाइम हो सकता है। मेरे ब्यूटीफुल कनेर के प्लांट जो कि अभी भी फ्लावरिंग कर ही रहे हैं, क्योंकि समर्स ही चल रही थी और अब रेनी सीज़न की शुरुआत हो गई है। तो अब ये फ्लावर्स भी शायद मैं आखिरी बारी देख रही होंगी इस सीज़न के। और इसके बाद जब भरपूर रेन होने लगेगी और बहुत हेवी रेन्स होने लगेंगी पुणे में, तब ये फ्लावर्स ज़्यादा नहीं खिलेंगे या ना के बराबर खिलेंगे, क्योंकि ये समर फ्लावर्स हैं और जब मौसम गर्म होता है तभी ये फ्लावर हमारे साथ रहते हैं। तो ये फ्लावर्स भी अब बहुत दिन के नहीं हैं और रेनी सीज़न जब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये फ्लावर्स ख़त्म होते जाएंगे। समय मैं देख रही हूँ अपना अनंत या गार्डनिया का प्लांट, जो कि 2 वैरायटीज़ हैं जिसकी मेरे पास, और ये शॉर्ट वाली वैरायटी है जिसमें बहुत भरपूर फूल आते हैं और इसमें इस समय भी भर के फ्लावरिंग हो रही है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ढेर सारे फ्लावर्स हैं और बेहद ही खुशबू होती है इन फ्लावर्स में। मैं एक फ्लावर तोड़ रही हूँ। ये फ्लावर नॉर्मली मैं तोड़ती नहीं हूँ और लगे ही रहते हैं, और अगर ज़्यादा धूप नहीं लगे इस प्लांट को तो ये फ्लावर्स कई दिन तक हमारे साथ चलते हैं। प्योर वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं गार्डनिया के, और देखने में तो सुंदर होते ही हैं, साथ साथ इसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो ये प्लांट भी इस समय फ्लावरिंग करता है और रेनी सीज़न में भी ये करता ही रहेगा फ्लावरिंग। फुल ऑफ बर्ड्स है ये इस समय प्लांट। बस सारे प्लांट्स को हमको ये देखना है कि जब बारिश होने लगे तब उनमें पानी ना भरे, तो इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल हमको बनानी है। और पॉट्स में भी मैं नॉर्मली चेक करती रहती हूँ कि जब बारिश शुरू हो जाए तो 1-2 होल्स और कर दूँ आके, या फिर मैं पहले से ही उनमें होल करके तैयार रखती हूँ। और ये ढेर सारे सदाबहार के प्लांट्स हैं जो कि अपने आप ही गार्डन में निकल आते हैं। जब आप बहुत सारी गार्डनिंग करते हैं तो सदाबहार आपके यहाँ निकलता ही रहता है। तो बहुत सारे सदाबहार रहते हैं जो कि मैं तोड़ती नहीं हूँ, और कुछ बड़े प्लांटर्स में उनको लगा छोड़ देती हूँ। तो ये पिंक कलर का है। ऐसे ही वाइट कलर के भी बहुत सारे मेरे गार्डन में सदाबहार निकल आए हैं जिसको कि मैं नहीं निकालती हूँ। और जब बहुत ज़्यादा रेन होने लगेगी और गार्डन बहुत भर जाएगा खरपतवार से, उस समय मैं उस वीड्स के साथ इनको भी निकाल दूंगी, क्योंकि तब गार्डन बहुत ही एक जंगल का लुक ले लेता है। और ये है मेरा अमरूद का प्लांट, और इसमें फ्लावरिंग हो रही है और छोटे छोटे अमरूद भी आना शुरू हो गए हैं। तो रेनी सीज़न एक अच्छा टाइम होता है और इस समय अमरूद भी आते हैं। समर्स में भी हालांकि इस ब्रीड ने, जो कि ताइवानी ये अमरूद है, अमरूद का प्लांट है, और इसने समर्स में भी कुछ फ्रूट्स दिए हैं, पर बहुत ही कम जितने कि ये अब देगा। अब ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ है कलियों से और छोटे छोटे अमरूदों से। तो अब इसमें काफ़ी सारी फ्रूटिंग होने वाली है। ये देखिए, एक अमरूद तो काफ़ी बड़ा हो गया है। ये काफ़ी बड़ा हो गया है और कुछ दिन पहले ही ये छोटा सा था और अभी देखते देखते बहुत तेज़ी के साथ बड़ा हो गया है। तो समर्स में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जब मौसम ठीक हो जाता है तो ये फ्रूट्स अच्छे से आते हैं। तो ये टाइम हमारे फ्रूट्स प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा है, और इसमें काफ़ी सारे अमरूद और भी आ रहे हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। है मेरा फर्स्ट लव प्लांट, जो कि फुल ऑफ बर्ड्स है और काफ़ी दिनों से इसमें बर्ड्स आ रही थी और फ्लावर से देता ही रहता है। तो जब बहुत हैवी रेन्स होने लगेंगी तो ये भी अपने फ्लावर्स कम कर देगा और बहुत ज़्यादा फ्लावर्स इसमें इस समय नहीं आते हैं। जब बहुत ज़्यादा रेन होती है तो उस समय मैं इस प्लांट को भी थोड़ा सा कट करके छोटा कर देती हूँ, तब ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है। वैसे थ्रू आउट द ईयर इसमें फ्लावरिंग होती ही रहती है और इस समय बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आए हुए हैं, क्योंकि समर्स बहुत अच्छा टाइम होता है इन सभी प्लांट्स के लिए, फ्लावरिंग प्लांट के लिए। तो इसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम था। तो इसने काफ़ी ग्रो किया, ग्रोइंग टाइम होता है समर्स, तो इसने भी काफ़ी ग्रो किया और काफ़ी फ्लावरिंग करी। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसकी भी चाहें तो कटिंग इस सीज़न में, रेनी सीज़न में आप लगा सकते हैं।
ये है मेरा नींबू का प्लांट और उसमें ढेर सारे नींबू आए हुए हैं और हमेशा ये नींबू से भरा हुआ ही रहता है। इससे पहले भी मैंने कई सारे नींबू के प्लांट लगाए पर वो इतना अच्छे नहीं चले थे जितना कि ये चल रहा है। और इस समय बहुत सारे इसमें नींबू आए हुए हैं कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने सारे नींबू आए हुए हैं और कुछ नींबू अभी पीले भी होने लगे हैं। तो कुछ दिनों के बाद हम इसे नींबू हार्वेस्ट कर लेंगे। तो ज़्यादातर प्लांट्स अभी ठीक ठाक ही हैं, पर जब बहुत ज़्यादा रेंज होने लगेंगी तो हमारे कुछ सक्लेंट्स जो हैं वो ख़राब होने लगते हैं। और मैंने बहुत सारे सक्लेंट जो हैं वो हैंगिंग प्लांटर्स में भी लगा रखे हैं। तो कई बार जब हैवी रेंज होती हैं और लगातार होती रहती हैं तो ये बास्केट ऑलमोस्ट खाली हो जाती हैं, सब गल जाते हैं प्लांट्स। तो हम मेरी सभी फ्रेंड्स से यही कहना मैं चाह रही थी कि अगर सक्लेंट बहुत ज़्यादा हैं आपके गार्डन में और बहुत हैवी रेंज होती हैं आपके यहाँ भी, तो आप कुछ दिनों के लिए उनको हटा सकते हैं। सक्लेंट्स में ख़ास बात है ह्यूमिडिटी भी सह नहीं पाते हैं वो बहुत ज़्यादा। तो कभी कभी अगर उन्हें बारिश से हम बचा भी लेते हैं तो वो ह्यूमिडिटी की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो सक्लेंट्स का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बहुत सारे साथ छोड़ेंगे ही हमारा और बहुत सारे हमारे साथ रहेंगे ही। और उसके बाद जब विंटर्स आएंगी तब मैं उनको फिर से प्रोपोगेट करने वाली हूँ। ये मेरा मुसंडा का प्लांट है जिसको मैं अक्सर दिखाती रहती हूँ अपने वीडियोस में, और इसकी मैं एक बार फ्लावरिंग के बाद कटिंग कर देती हूँ। जो कुछ दिन पहले ही मैंने हैवी फ्लावरिंग के बाद कटिंग की थी इसकी, और उसके बाद इसमें फिर से हैवी फ्लावरिंग हो रही है। तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए एक बर्ड ने उसमें क्या बनाया है। ये एक उसमें घोंसला बनाया है चिड़िया ने, और पत्तों को जोड़कर ही बनाया है, बहुत ब्यूटीफुल। और उसमें चिड़िया आ रही है जा रही है, शायद इसने एग्स भी दिए होंगे, बट मैं इसको टच नहीं कर रही हूँ, दूर से ही दिखा रही हूँ आपको। तो इतना घना हो गया है ये प्लांट कि इसने चुपचाप से अंदर से बिल्कुल घोंसला बनाया, हमें पता भी नहीं चला उसने कब बना लिया। और उसमें शायद अंडे भी दे दिए हैं और उसमें चिड़िया बार बार आती है दाना लेके। मेरा थूजा का प्लांट जो कि बहुत अच्छा तो नहीं हो रहा है। तो जैसे मैं कह रही थी कि सबके लिए तो रेंज नहीं अभी प्रॉपर हो रही है क्योंकि बहुत हैवी नहीं हो रही है। तो ये मुझे अभी भी थोड़ा सूखा लग रहा है प्लांटर, क्योंकि बहुत बड़ा प्लांटर है ये और उसको ढेर सारा पानी चाहिए होता है। तो कुछ दिन की और बारिश होगी तब ये प्लांट अच्छा हो जाएगा और रेनी सीज़न में काफ़ी ग्रीन और सुंदर लगने लगता है। इसकी कटिंग भी हम चाहें तो सीज़न में लगा सकते हैं। तो अभी कुल मिला के सारे प्लांट्स ठीक ठाक ही हो रहे हैं। और अब जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो मैं फिर देखने वाली हूँ कि प्लांट्स की क्या हालत है। अब मैं छत पे आई हुई हूँ और काफ़ी टाइम हो गया है, मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं कि मैं क्या कर रही हूँ देखने के लिए ऊपर। तो बस अब मैं इतना ही आपके साथ गार्डन दिखाते हुए वीडियो बंद कर रही हूँ। और फिर जब तेज़ बारिश होगी तब मैं दिखाऊंगी गार्डन के क्या हाल है और इसके बाद मुझे क्या क्या काम करने हैं। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।